आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम राजीव नगर में हैं और राजीव नगर वही जगह है जहां पे कुछ दिन पहले एक स्टोरी हमने दिखाई थी और राजीव नगर के जो निवासी थे उन्होंने एक महिला पे आरोप ये लगाया था कि उसने अपनी ही बच्ची को जो है 20 लाख में बेचा। इस पे राजीव नगर के जो लोग हैं वो काफ़ी खफा हैं, काफ़ी गुस्से में हैं कि हमारे राजीव नगर में आके बाहर के डिस्ट्रिक्टों से या बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके राजीव नगर का जो है नाम बदनाम कर रहे हैं। और सिर्फ ये एक केस नहीं है, अगर हम बात करें जो बाकी सारे इलीगल काम की अगर हम बात करें, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे नशा हो, चाहे बाकी सारे चोरी चकारी के, वो भी इल्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं राजीव नगर पे ही लगते हैं। और इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मोहल्ला प्रेसिडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ गगन जी हैं यहाँ पे जो यहाँ के पंच हैं, और यहाँ पे हमारे साथ एक्स पंच भी हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं पंच से बात करना चाहूँगा। पंच साहब, क्या कहना चाहेंगे ये जो वाकया जो सामने आया है, और आए दिन जब भी कोई इन्वॉल्वमेंट आती है तो राजीव नगर का नाम जो है वो हिट लिस्ट में होता है, क्या कहना चाहेंगे? वो अरफाज भैया, मैं गगन कुमार पंच वार्ड नंबर 7। पहला नंबर तो आपसे बड़ी देर के बाद मुलाकात हुई है, दो चार महीने पेंडिंग पड़ गए थे। तो मैं पंच गगन वार्ड नंबर 7। देखो, राजीव नगर जिस काम के लिए आ गया था वो पीछे कर दिया, गवर्नमेंट ने पीछे कर दिया। इन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है राजीव नगर ने इधर बैठने के लिए, बसने के लिए अपनी जानें दी हैं, वो गवर्नमेंट को भूल गया। ठीक है, बाहर से चंद लोग आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि जब कोई किराएदार आता है, देखो बिल्डिंगें 3-3 4-4 मंजिलें बना ली हैं, किराएदार रहते हैं, किसी को पूछना नहीं, मांगना नहीं किसी को। तो किराएदार बाहर से कोई डोडा से है, कोई बदरबाद से है, कोई क्या काम कर रहा है, तो पुलिस का काम है ना, हमारा काम तो नहीं ना क्या। तो बाद में कोई बात होती है तो कहते हैं कि वो राजीव नगर में वो ड्रग्स का काम चल रहा, वो काम चल रहा। तो सारे लोग तो नहीं कर रहे, लोकल लोग तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो बाकी इन्वॉल्वमेंट तो पाई जाती है, लोग तो पकड़े जाते हैं, यहाँ से केसेस तो सामने आते रहते हैं। देखो अरफाज भाई, मेरी बात सुनिए। पहला नंबर, राजीव नगर सारे बंदे ऐसे हैं, ठीक है। जो भी पकड़ा जाएगा वो बाहर का ही होगा, लोकल बंदा कोई काम नहीं करा, ठीक है। किसी को मजबूरी है, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए सारे बंदे गंदा काम नहीं करते, ठीक है। जो इल्ज़ाम लगाते हैं धंधा इधर चल रहा है, वो चिट्टा होता है। राजीव नगर और कासम नगर में कोई फ़र्क नहीं, दो ही इलाके मिलते हैं इनको। क्या बेली चलाने में काम उधर अपना तेली बस्ती में हो रहा है, बाकी हर जगह उधर अपनी एक त्रिकुड़ा नगर में बस्ती है, सभी जगह होता है। राजीव नगर का नाम क्यों देते हैं, ठीक है। अब ये लड़की का वाक़या है ना, लड़की हमारे राजीव नगर की लोकल थोड़ी है। हमारे जो इधर लोग इज्जतदार लोग रहते हैं, बेशर्म लोग थोड़ी रहते हैं कि आप जब भी कोई काम होगा राजीव नगर पे आप राजीव नगर ठोकोगे। आपने इंटरव्यू करना मेरे से पूछना था आके, आपने तो मैं बताता आपको कि ये लड़की बाहर की है या इधर की है नहीं, या लोकल। वो तो पता चल ही गया ना, वो डिस्ट्रिक्ट रामबन की थी, यहाँ पे किराए पे रहते, वो तो पता चल ही गया। तो आपसे क्या पूछना था? अब देखो, पंच है तो 24 घंटे घर में नहीं बैठा होता, ठीक है ना। जो कोई बाहर काम होता है, हमें दिन को भी रात, हमारी ये ऐसी नौकरी है हमारी कि किसी की नौकरी होती 8 घंटे या 7 घंटे, हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। और रात को भी काम पड़ता है। अभी ये मैडम आए हैं, ये सिद्रा में एक केस था, ये वो सॉल्व करके आए जी। हमारे प्रेसिडेंट है, हम दिन रात काम करते हैं, ठीक है। फ़ोन आता है, मुझे फ़ोन आता है कि उधर आपकी 20 लाख में लड़की भेज दी, 20 लाख में लड़की भेज दी। 20 लाख रुपये अभी इसी टाइम पे 20 लाख रुपये है किसी के पास? बेची होगी या नहीं, साबित होना चाहिए पहले। बेचने में क्या नहीं, वो तो बड़ी बड़ी बात करते। 20 लाख 40 लाख थोड़ा थोड़ी होता है। पहले उसको पूछो कि लड़की गई है, बाहर गई है, किस काम के लिए गया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं वो कुछ लोग तो यहाँ के लोकल हैं या मोहल्ले वासी हैं? देखो अरफाज भैया, मैंने वो अभी तक वीडियो देखी भी नहीं, मैंने सुनी सुनाई बात है, ठीक है। तो इल्ज़ाम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब वो लड़की जब आएगी वो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। पहला नंबर तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इन लोगों को बोलिए राजीव नगर को टारगेट करना बंद कर दिए। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे। जो भी लोगों को बोलें कि जो भी लोग बाहर से, कोई भी होता है, मीडिया वाले फ़ोन करते हैं, बाहर के लोग कहीं होते हैं, राजीव नगर काम कहीं होता है। राजीव नगर में सारे खोरी काम हो रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है, पकड़ के बताइए ना प्लीज़, कहाँ से हुई है, ठीक है ना। वो लोग कहाँ, मीडिया वाले भी आते हैं, वो कहते हैं राजीव नगर में धंधा हो रहा है, वो पुलिस कहते, ये काम है पुलिस का, ठीक है। लोगों से कहने से कोई बात नहीं होती, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, जहाँ तक हद तक पहले हो रहा था, कई हद तक हमने बंद कराया है। पुलिस ने, हमारे डीएसपी साहब जो अपने विक्रम जी हैं, ये बड़े अच्छे हैं, इन्होंने एक रेड मारी। एसएसपी साहब ने आए थे, डीएसपी साहब ने रेड मारी। अभी आपको पता है पिछले 15-20 दिन पहले 3 किलो गांजा पकड़ा गया आपके सामने। नायब तहसीलदार साहब आए थे, ठीक है। हम विक्रम साहब से मिलते हैं। हम ये जो मीटिंग होती है ये लोगों के सामने नहीं होती, ठीक है। ये हम करते हैं मीटिंग उनका। डीएसपी साहब, ये विक्रम साहब बड़े अच्छे हैं, इन्होंने पीछे 15-20 दिन पहले गांजा पकड़ा, फिर उनके पास कैश 1.5-2 लाख कैश पकड़ी। देखो आप कोई बंदे करें, आस्ता आस्ता इनको समझाना ना, गोली तो नहीं मारनी। गोली भी क्या मारनी, हालात ही ऐसे कर दिए गवर्नमेंट ने।
अब आजकल तो पेट पालना बड़ा मुश्किल है, अपने घर चलाना बड़ा मुश्किल है। कोई कर भी रहा होगा आस्ता आस्ता ही, किसी को लत, अब नशे की लत लग जाती है, ठीक है, लोगों को किसी को नशे की लत है, वो भी दारू भी तो आस्ता आस्ता ही छोड़ेगा ना। इसलिए प्लीज़ ये विक्रम साहब जैसे डीएसपी साहब आए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम करे हैं। हमारे जो अपने प्रेसिडेंट वगैरह हम मीटिंगें करते हैं, आस्ता आस्ता जो एक दो आदि बंदा रह गया होगा वो भी आस्ता आस्ता जड़ से हम निकाल देंगे, ठीक है। बाकी मैं इस बात बोलूँ कि लड़की वाली बात है, ये किराएदार, पहले देखो कि पुलिस का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, जब 3-3 मंजिलें कोठियाँ बनती है उनको वेरिफिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। ये अभी तो ये लड़की निकली है, ठीक है, ये पता नहीं इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं है। लोग तो बदनामी किसी की, और लड़की बाहर गई पढ़ने के लिए, उसको इल्ज़ाम लगा दिया, 20 लाख में बेच दी, कल वो 20 लाख में नहीं ऐसे काम में पकड़ी गई, फिर यह कहाँ छोड़ेंगे, उसकी इज्जत पे दाग लगाए ना इन्होंने। शादी भी करनी, उसकी बच्ची की नहीं करनी, ठीक है ना। 16 साल की लड़की अकेली चंडीगढ़ कैसे पहुंच सकती है? सर मेरी बात सुनिए, आज का छोटा बच्चा ना, ये भी छोटा बच्चा ना, इसको पूरे मोहल्ले का पता होगा। आजकल फेसबुक का ज़माना है, नेट का ज़माना है, अगले ऐसे पढ़ते पढ़ते लोग बाहर पहुंच जाते, ठीक है। इतना क्राइम बढ़ रहा है, बच्चे गायब हो रहे हैं, बड़े बड़े नौजवान लड़के 30-30 साल के गायब हो रहे हैं, उनकी लाशें 15-15 दिन के बाद मिल रही हैं, तो आप बोल रहे हो कि बच्चा भी कहीं पे भी चला जाएगा? देखो अरफाज भैया, मेरी बात, ये संस्कार होते हैं, अब जैसे संस्कार दिए हुए माँ बाप ने ऐसे ही, ठीक है ना। बाकी अभी मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहता, क्या हम मसला क्या नहीं, पर इतना बात कहता हूँ कि ये हमारे रिजीम में अगर जब लोकल बंदा कोई ऐसा काम करेगा ना, तो आप मुझे आके पूछिए, लोकल बंदा हमारा भाईचारा, मुस्लिम भाई इधर रहता है, हिंदू भाई इधर है, सिख बरदारी इधर रहती है, कोई ऐसा ये बंदे चोरी नहीं, अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी लगा सकते हैं, पर चोरी चिकारी ऐसा गंदा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। चंद बंदे होंगे, कोई करता भी होगा पहले, अब तो कॉलोनी में शांति, ऐसा कोई ऐसा मसला है, जब आप लोकल बंदा पकड़ोगे हम आपको जवाबदारी देंगे। अब जो किराएदार हैं, कोई डोडा से आया, कोई पुंछ से आया, कोई भद्रवाह से आया, क्या पता अभी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किराएदारों को क्या पता ना क्या कर रहा है। अब कोठी बनी है, इधर मुस्लिम भाई आते हैं, कितने कश्मीरी भाई आते हैं उधर 6 महीने का सर्दियों में, तो वो पुलिस का काम है वेरिफिकेशन करना, वो पुलिस भी अपना काम करती है, फार्म भरते हैं। हमें बताया था, ये भी इनके घर में भी 2 दिन किराएदार था, हमने एप्लीकेशन उनको फार्म भर के दिए थे, वो काम है पुलिस का, वो हमारा काम नहीं। बाद में कोई काम हो जाएगा, पंच ने थोड़ी जिम्मेवारी उठानी है कि कौन कहीं से आ रहा है, कोई लोकल बंदे की जिम्मेवारी, बाहर से बंदे की क्या जिम्मेवारी, ठीक है ना क्या जी। तो यहाँ पे मोहल्ला प्रेसिडेंट है सर, आप इधर आना एक मिनट, क्या नाम है आपका? मैं परशुराम बलोरिया। परशुराम जी, काफ़ी उम्र भी है आपकी, किस तरह का ये मोहल्ला, राजीव नगर के मोहल्ले की अगर हम बात करें, पहले किस तरह का हुआ करता था? अब जब ये हिट लिस्ट में आ रहा है क्राइम्स को लेके या इस तरह के केसेस जो सामने आ रहे हैं, तो क्या क्या बदलाव देख रहे हैं आप यहाँ पे? क्या क्राइम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रहा है? क्या वैसे ही राजीव नगर को जो है टारगेट किया जा रहा है? सर ये लोग जो थे ये बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। ये पहले 89 में इनको तभी फ्लड से उठा के, जहाँ राजीव नगर ये एक नाला था और उस नाले में फेंका था। ये जो सांसी लोग हैं आप इनकी बात हाँ कर रहे ये सब ये सांसी जो हैं, जितना भी ये एरिया है जो नाले में, वहाँ तभी के किनारे बैठे, बिकरू चौक में बैठे थे, और वहाँ से उठा के 89 में इनको जहाँ पर बैठाया, गवर्नमेंट ने बैठाया है, बीसी थे हमारे चक्रवर्ती जी, उन्होंने जहाँ पर बैठाया था, क्योंकि कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शनें थी, क्योंकि राजीव गांधी भी जहाँ आए थे, तो उन लोगों ने इन लोगों को वहाँ उस वक्त शिफ्ट किया था। उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं, इनके काम धंधे तो थे नहीं, तो ये आस्ता आस्ता डेवलप होने लगे। किसी ने मजदूरी की, किसी ने कुछ किया, तो आस्ता आस्ता ये लोग डेवलप हुए। आज ये लोग इस स्थिति में हैं कि ये लोग, इन्होंने अपने मकान, अपने कमरे एक एक दो दो जो है वो सब लोगों ने बनाया है, और बड़ी मुश्किल से, और ख़ासकर यहाँ एक सोसाइटी के लोग नहीं हैं, बिलासपुरी हैं, बूढ़ पारछी हैं, कानपुरिये हैं, और कुछ किराएदार लोग थे जो कासिम नगर फ्लड में बह गए थे, तो उनको भी जहाँ जगह दी थी। और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ स्टेट के हैं, जो डोगरा लोग जो हैं वो भी यहाँ बैठे हैं। तो अलग अलग बस्तियाँ, राजीव नगर को छोटा मोटा नहीं है, कम से कम यहाँ 10,000 वादी है, और ये सारी वादी मिक्स है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इकट्ठे हैं ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना इस वक्त तो इतना कुछ हो गया है, इतना हो गया है कि 2015 तक, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, राज जो है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जिसकी वजह से जो प्रजा है वो उस हिसाब से चलती है। तो उसके बाद यहाँ थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, अब ये 370 को भी हटाया गया है, तो उसके बाद जो जितने भी बाहर के लोग जहाँ पर आए हुए हैं, तो ये ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये मोहल्ले का माहौल जो है वो अब ख़राब है। लेकिन
ये कहे कोई कि ये इलीगेशन वगैरह जो हमारे पंच साहब कह रहे थे, ये गलत बात है। यहाँ लोग गलत काम होते हैं जहाँ, लेकिन ये करवाता कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सोचना चाहिए कि जो ये ड्रग्स वगैरह और जो गलत धंधा चल रहे हैं, क्या ये लोग थोड़े बाहर से कर रहे लेके आ रहे हैं? इनको भी कोई देता है। उन लोगों को, बड़े मगरमच्छ को पकड़ा जाए तब इनका धंधा बंद होगा, तब इनका कारोबार बंद होगा। ये गरीब लोग हैं, तो इन्होंने अपनी दिहाड़ी, किसी ने कहा ये जल है, सिगरेट बेच लो, ये पुड़ियाँ बेच लो, ये लोग करते होंगे ये काम। हमने तो बहुत सख्ती की है। हमारे जो पंच साहब हैं वो भी अच्छे हैं, हमारी ये पहले जो पंच थी वो भी अच्छे हैं। सारे लोग हम कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन ये मैं भी देख रहा हूँ रोज़ अखबारों में, जो रोज़ टीवी पे ये चीज़ आती है, इससे हमारे महल्ले की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो डोगरे जहाँ रहने वाले लोग हैं, जो प्रॉपर जम्मू स्टेट के हैं, उनकी बहुत बदनामी हो रही है, जहाँ पर कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं है। इस हिसाब से ये लोग भंडे गए हैं। जो अगर क्राइम नरवाल में होगा तो राजीव नगर का नाम, कासफ नगर में होगा तो राजीव नगर का नाम, क्योंकि जहाँ पर ये स्लम एरिया है, जहाँ गिनती कोई नहीं है, और राजीव नगर के लोगों ने किया होगा। ठीक है, काफ़ी किराएदार, कोई डोडा से, किश्तवाड़ से, पूरी स्टेट के लोग जहाँ रहते हैं। अब किस किस पर नज़र रखी जाए ये हम ये कह नहीं सकते, ना किसी को एलिगेशन लगा सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ही देख सकती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पर सख्त हो। परसम जी, जिस तरह से एलिगेशंस भी लग रहे हैं, इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, टीवी में भी आ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने देखा है, अभी जो नए डीएसपी साहब आए हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने 2-3 दफ़ा यहाँ पर कुछ लोग पकड़े भी हैं। क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम बीच में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है किसने, लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया। अब जो 15-20 दिन से, जो महीने से हमने ये देख रहे हैं कि जहाँ अब सख्ती भी है और लोग डरते भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी चक्कर लगाती है, सवेरे शाम सुबह पुलिस जो है बीच में ही रहती है, और थोड़े से लोग, हमें सुधार का नज़र आ रही है। जी, सुधार जो है वो नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक्स पंच भी हैं। मैम, नाम जानना चाहूँगा आपसे। मेरा नाम हरविंदर कौर जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से राजीव नगर का जो हर बार नाम आता है सामने, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझती हूँ कि क्राइम कहीं दूसरी जगह भी होगा तो नाम तो राजीव नगर का ही आ जाता है। जैसे ये बेटी जिसके लिए ये बात उठी है, तो ये तो बाहर से है ना, रेंट पे रह रहे थे, और जब आपके सामने ये बात आई तो नाम किसका आया? राजीव नगर का। तो ऐसे नहीं चलता। ऐसे फिर हमें जगह जगह से फ़ोन आने लगे कि देखो आपके राजीव नगर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें बहुत परेशानी होती है कि पुलिस को भी चाहिए कि आप तहकीकात करें, पहले पूरी बात देखें, क्या है सच, क्या है झूठ, क्या, उसके बाद इसको ज़्यादा बाहर निकालना चाहिए। तो जे अगर ड्रग्स की बात कर, कौन सा एरिया बाकी रह गया जहाँ बच्चा इन्वॉल्व नहीं हुआ है? तो ये ड्रग्स कहाँ से आ रही है, पहले वहाँ पाबंदी लगाएं ना आप। कौन बेच रहा है? कौन बड़े बड़े लोग हैं जो मगरमच्छ हैं, जो बेच के तो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं? तो मैं यही आपसे अर्ज करती हूँ कि आप थोड़ा इस पे ध्यान दें कि ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, कौन ले रहा है, कौन फरोख्त कर रहा है, कौन बेच रहा है। स्टूडेंट बच्चे, छोटी छोटी लाइफ है जिनकी, वो बच्चे ख़राब हो रहे हैं, चिट्टा ले रहे हैं, टीके इंजेक्शन लगा रहे हैं। देख के तो दर्द तो बहुत होता है कि आज बच्चे, माँ बाप कैसे उनकी एजुकेशन देते हैं उनको, लेकिन जब बच्चा नशा करने के लिए निकलता है, वो टीके वगैरह लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, उस वक्त बड़ा दर्द होता है कि पेरेंट्स के साथ धोखा हो रहा है। तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल तो पुलिस ही करेगी ना, कानून ही आगे आएगा ना। तो हम लोग तो कर नहीं सकते। हाँ, मैं 5 सरपंच हैं, इतना ज़रूर है कि जब भी कोई बात होती है तो पहले उनसे थोड़ा सा, उनको भी अपने उसमें लेना चाहिए, रिस्पांस में मशवरा होना चाहिए। जैसे ये बात हुई तो गगन जी को तो पता ही नहीं था, नाम राजीव नगर का था। जब हमें फ़ोन आने लगे तब हमें पता चला, मीडिया में जब बात आई हमें पता चला। तो ऐसे कि थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या राजीव नगर इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है या बाकी लोग भी हैं। तो राजीव नगर को मैं कहती हूँ कि ये टारगेट पे है, सिर्फ टारगेट पे है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। राजीव नगर में अगर कोई ऐसा काम करता है तो आप आएँ, देखें, तहकीकात करें, ठीक है, सख्ती से निपटें। हम नहीं कहते कि उनको बख्शा जाए,
आप करें, लेकिन हर बात के लिए राजीव नगर को टारगेट मत करिए, हमारी बेइज्जती होती है। बस मैं प्रशासन से अपील करती हूँ कि आप थोड़ा सा पेट्रोलिंग रखें इस एरिए में, ताकि ये नशे का जो बता रहे हैं कि धंधा चल रहा है, तो अगर पुलिस इसमें ध्यान रखेगी तो नशा बाहर से ही आता है, यहाँ तो कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं है, ठीक है। तो उस पर पुलिस का ही काम है, प्रशासन का ही काम है देखना, हमारा तो काम बनता नहीं है। और जो बच्ची का हुआ है तो इसका मैं कहती हूँ कि इस बच्ची को वहाँ से लाया जाए, तो उससे एक बार स्टेटमेंट दिलाई जाए कि उसके साथ क्या हुआ, यही अपील है मेरी। थैंक यू। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? कमला देवी। कमला जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं और राजीव नगर कहीं ना कहीं जो हिट लिस्ट में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, देखो जो केस आ रहे हैं वो इधर के नहीं है, कोई डोडे का किराएदार है, कोई भद्रवाह का, कोई दिल्ली का है, कोई कहाँ की है। तो कोई भी बात होती है, कोई जीवन उधर बाहर शेख नगर है, काशिम नगर में, तो नाम आ जाता हमारे जीवन नगर का। देखो हमारी भी बेटियाँ हैं, हमारी नहीं जो बहनें की किसी की, वो भी मेरी बेटियाँ, हमने भी बेटी को कहीं रिश्ता तय करना है, शादी करनी। ऐसे हमारी लड़की के साथ कौन शादी करेगा? हमारी भी बेटियाँ बदनाम हो जाएंगी। तो वो किराएदार बने कहाँ गए और बोलते हैं 20,000 रुपया, वो कोरोना से कमर टूट गई है, वो कहाँ से 20,000 रुपये आएगा? वो कहाँ 20,000, कौन देगा 20,000? गलत बात है जी, ऐसे शोषण आया है, वो ऐसी बात नहीं है जी। हाँ जी। तो देखा आपने कि किस तरह से जो यहाँ के पंचेज़ हैं, एक्स पंचेज़ हैं, मोहल्ला प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा ये साफ तौर पे ये कहा गया कि कोई भी केस अगर यहाँ पे निकलता है, हाईलाइट होता है, तो नाम जो है राजीव नगर का ही सामने आता है। और अगर कोई केसेस हैं भी, कोई इलीगल काम हो भी रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर सख्त से सख्त जो है कड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए और क्राइम को जो है ख़त्म करना चाहिए। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।